नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, अपने सभी बच्चों के लिए आज आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें इन कार्ड्स के थ्रू। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है द हर्मिट। ऑल राइट, बहुत ही पावरफुल सोल की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है आप में से। जिन लोगों के लिए भी ये एनर्जी आज आई है, आपकी सोल बहुत पावरफुल है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, and the fourth card of the day is 5 of wands. All right. So friends, I guess आपको ये सारे के सारे यानी चारों के चारों कार्ड्स बहुत प्रॉपरली विजिबल होंगे। परफेक्ट। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझते हैं। और दोस्तों, आज का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी पावरफुल निकल के आया है। दोस्तों, आज इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको केवल फ्यूचर ही नहीं दिखा रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि आपके विरोधियों के मन में इस समय क्या चल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है दोस्तों, जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, कि यहाँ कोई ऐसा बहुत बड़ा डिस्प्यूट या फिर कोई ऐसा मतलब कह सकते हैं आप, जैसे एक हंगामा किसी के दरवाजे पे मचने वाली है। अचानक मतलब उनके दरवाजे पर ऐसा जमावड़ा लगने वाला है और उसी पल बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। जो कुछ भी आपको अभी तक, जिन चीज़ों को लेकर अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं थी, वो चीज़ अब क्लियर होती हुए दिखाई दे रही हैं जब ये होगा। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड आया है। और सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी शांति है। बहुत से लोगों को ऐसा मतलब लगता है कि जो व्यक्ति चुप रहता है वो कमज़ोर होता है, लेकिन यूनिवर्स
आपको यही इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपकी यही साइलेंस आपकी सबसे बड़ी पावर बन चुकी है। आपके विरोधी इस समय कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, अगला कदम क्या होगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपने अचानक डिस्टेंस क्यों बना लिया। देखिए, पहले उन्हें ये लगता था कि ये लोग आपको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं या ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसा उन्हें लग रहा था। लेकिन अब आपकी जो एनर्जी है वो उन लोगों के लिए एक पज़ल जैसे बन चुकी है। देखिए, द हर्मिट का कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि जब इंसान अपने अंदर की उस ऊर्जा को, उस रोशनी को जब पहचान लेता है, यानी यहाँ आपके सोल की बात हो रही है, तब उसे बाहर के शोर से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। क्योंकि जो इंसान अपने अंदर उस शांति को प्राप्त कर लेता है या उसके थोड़े से एहसास को भी अगर प्राप्त कर लेता है, तो बाहरी शोर से फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और यही स्थिति इस समय आपकी नज़र आ रही है। ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, ये आपके अंदर दिखाई दे रहा है इस समय। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधी बार बार आपकी तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर आप किस तैयारी में लगे हुए हैं, क्या आपका फ्यूचर प्लान है, क्या आप करने वाले हो। लेकिन जितना ये लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ये लोग ट्राई कर रहे हैं, उतना ही उन लोगों के हाथ मतलब एकदम खाली हैं। कुछ उनको मिल ही नहीं रहा है। लाख कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में जानने की, आपके बारे में प्रिडिक्ट करने की कि अब तो ये करेंगे या हो सकता है ये कदम आगे बढ़ाएं। इस तरीके से इन लोगों का जो एक अनुमान है वो सब अब गलत साबित हो रहा है। पहले हो सकता है कि कुछ समय तक आप इन लोगों के लिए प्रिडिक्टेबल रहे होंगे, यानी कि आप क्या करने वाले हो वो इनको कुछ हद तक पता था। हो सकता है कोई अंदर का ही व्यक्ति, यानी कि जो एक ऐसा इंसान जो आपके सामने अच्छा बन रहा हो, लेकिन पीठ पीछे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन या आपके दुश्मनों को लीक कर रहे थे। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि इस वजह से आपके शत्रुओं को, आपके विरोधियों को ये बात पता थी कि अब आप क्या करने वाले हो। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति बनी हुई है उससे यही दिखाई दे रहा है कि अब आपके जीवन के बारे में इन्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। क्योंकि शायद आपने बहुत सारे लोगों से अपना जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि आपने कट ऑफ कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे कि आपके विरोधियों को कोई अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। देखिए, यूनिवर्स ये भी इशारा कर रहे हैं कि आपने अभी तक पूरी कहानी किसी को नहीं दिखाई है, बताई नहीं है आपने कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है। आपका जो असली जवाब है वो अभी भी आपके अंदर सुरक्षित है। यानी कि आप उन लोगों में से नहीं है कि लाइफ में क्या चल रहा है सारी चीज़ें, सारी डिटेल सबके साथ एक्सप्लेन कर दो, सबको मतलब बताओ, बताते फिरो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने शायद इस चीज़ को नोटिस किया है और आप ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, चाहे वो पारिवारिक हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, एट द एंड ऑफ द डे उसे झेलना या उससे निपटना आपको ही है। तो लोगों को बताकर कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि लोगों का क्या काम है, बस उनको क्या चाहिए, एक मसालेदार खबर, किसी के जीवन में क्या चल रहा है मिल गया, 4 लोगों में उस बात को फैलाना, फिर उसके ऊपर पॉलिटिक्स करना। तो ये गंदा खेल आपको पता है कि किस तरीके से चलता है। इसीलिए शायद आपने दूरी बना ली है कई लोगों से, और चाहे वो आपके बहुत पक्के मित्र रहे हों पहले, ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपने बहुत लोगों से डिस्टेंस बना लिया है। और वो उसका कारण यही है कि जब आपने देखा कि आपके बुरे वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया, तो फिर आपने ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ ली कि भाई ये सब सिर्फ दिखावे का रिश्ता था, सबका बस केवल एक जैसे फॉर्मेलिटी था लाइफ में, वो आपने अच्छी तरीके से अब समझ लिया है। इसीलिए अब आपने अपनी आत्मा, अपने अंदर आपने झांकना शुरू किया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की अभी वो स्पिरिचुअल जर्नी उस लेवल पे ना चल रही हो, लेकिन जाने अनजाने आपकी जो सोल है वो एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि जैसे एक अवेकनिंग का पीरियड होता है, वो आपके जीवन में ज़रूर चल रहा है। ये कार्ड खुद में आपके आत्मिक शक्ति को एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से आपकी जो आत्मिक ऊर्जा है वो एक अवेकनिंग के दौर से इस समय गुजर रही है। और आगे चलकर आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी किसी गुरु से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके गुरु को भी आपका जो ये अंदर
जो आपके मन में इस समय चल रहा है, या आपकी जो आत्मा की जो शक्ति है, उन्हें भी एहसास है कि आप एक बहुत पावरफुल सोल हैं। तो कोई तो ऐसा है जो जानता है आपकी आत्मिक शक्ति को, आपके आत्मिक बल को, और बहुत अच्छी जर्नी आपके रहने वाली है आगे चल के। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कार्ड पर। तो देखिए, आप 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, और दोस्तों ये कार्ड पहली नज़र में बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कहीं ना कहीं दिखा रहा है, लेकिन इसकी जो गहराई है वो कुछ और ही कहानी यहाँ पे बता रही है। देखिए, आपके विरोधियों की जो ऊर्जा है वो इस समय अंदर से कमज़ोर होती जा रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। और बाहर से ये लोग दिखावा कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिखने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में लगातार एक कमी इन्हें अब महसूस हो रही है, और इन्होंने बहुत लोगों से पंगे ले रखे हैं, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके साथ तो जो इनका डिस्प्यूट है ही, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके इन्होंने और भी अपने जीवन में इतने पंगे इन्होंने मोल लिए हैं कई लोगों से, कि उन लोगों का दबाव अब इनके ऊपर पड़ा हुआ है। और जो मैंने शुरुआत में आपको बताया ना कि किसी के दरवाजे पर, और वो किसी, मैं इन्हीं के लिए रेफ़र कर रहा था शुरू में, कि जो आपके अगेंस्ट हैं, ठीक उनके साथ अब कुछ ऐसा होने वाला है कि इनके दरवाजे तक कोई ऐसा झगड़ा, कोई ऐसी लड़ाई इनके दरवाजे तक पहुंचने वाली है जो इनका असली चेहरा लोगों के बीच में लाकर रख देगी। मतलब जो कुछ अभी तक इनका छुपा हुआ था ना इनके लाइफ का, वो सब बाहर निकल के आने वाला है। किसी ऐसे व्यक्ति से ऑलरेडी इनका पंगा चल रहा है, जो कहते हैं ना शेर का सवा शेर मिल जाता है, तो इनसे वो और भी ज़्यादा, मतलब अगर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे थे, बहुत चालाक समझ रहे थे अभी तक, तो वो इंसान इनका भी बाप है। और इनके दरवाजे तक कोई ऐसा झगड़ा पहुंचने वाला है, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट, कुछ ऐसा, मतलब किसी तरीके की कोई फाइट ऐसे हो सकती है जिसके बारे में आपको भी सुनने को मिलेगा। और ऐसा बहुत जो प्रोबेबिलिटी है वो नज़र आ रही है बहुत जल्द, या तो ये हो गया है ऑलरेडी लास्ट फ्यू डेज़ के अंदर, या तो अगर नहीं हुआ है तो ये बिल्कुल होने वाला है, ऐसा नज़र आ रहा है। कोई तो बहुत बड़ा डिस्प्यूट इनके जीवन में होने वाला, चाहे इनके घर, इनके दरवाजे तक वो लड़ाई पहुंच जाए, या फिर जहां ये अपना काम करते हैं, जो भी ये करते हैं, ये साफ दिख रहा है कि ये बहुत बड़े रूप में इनके जीवन में प्रवेश करने वाला है। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपके दुश्मनों को अब ये महसूस होने लगा है कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है जिसे दोबारा पाना आसान नहीं होगा इनके लिए। यानी अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप जैसे व्यक्ति को अपने जीवन से खोना इनके लिए सबसे बड़ा लॉस है। और अपनी लालच में, अपने घमंड में, अपनी शत्रुता में, इन सारी चीज़ों में इन्होंने अब जब बैठ के ये सोच रहे कि इनको क्या हासिल हुआ, तो इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही नुकसान किया है। क्योंकि आपने इनकी हमेशा मदद की, जब तक इनसे आपके रिश्ते अच्छे थे। आपने कभी भी इनको, मतलब अपने परिवार के सदस्य में और बाहर के इंसान में कोई फ़र्क नहीं किया। इनको अपने फैमिली का मेंबर आपने जैसे माना, और हमेशा इनकी सहायता की, हमेशा मदद की। लेकिन ये लोग कुछ लालच के चक्कर में या अपनी जलन के चक्कर में इतना ज़्यादा, मतलब ये आगे निकल गए कि इन्होंने सारी हदें, सारी जो लाइंस थी, इन्होंने क्रॉस कर दी। और अब जब समय आगे बढ़ चुका है तो अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, इन्होंने एक तो आपका विश्वास खो दिया, आपका साथ खोया, और किसी ने तो आपकी अच्छी जो एनर्जी थी, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा में इनको अच्छा भी फील होता था, बहुत सक्सेसफुल ये कहीं ना कहीं हो भी रहे थे, काफ़ी फ़ायदा भी इन्होंने उठाया आपके नाम से, आपके हर एक चीज़ से इन्होंने बहुत बेनिफिट उठाया। लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है कि भैया, आपका दिल, आपके जैसा इंसान मिलना अब इम्पॉसिबल है। अब ये कहीं ना कहीं खालीपन महसूस कर रहे हैं अपने अंदर। और दोस्तों, 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि जब इंसान अपने ही कर्मों से दूर चला जाता है, तब उसे सबसे पहले अपने अंदर की जो शांति है वो खोनी पड़ती है। और यही स्थिति आपके विरोधियों की इस समय दिखाई दे रही है। बाहर से ये कहीं ना कहीं इस समय मदद ढूंढ रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई है इनकी कि ये इधर उधर छटपटा रहे हैं कि कोई इनकी हेल्प कर दे, ऐसी परिस्थिति आ गई है। लेकिन असली जो समस्या है, ये इनके अपने फैसलों के वजह से इनको भुगतना पड़ रहा है। जो डिसीजंस इन्होंने लिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, ये उसी का नतीजा है कि इनको अब भुगतना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू यही इशारा दे रहे हैं कि जो
आंसर्स, जो उत्तर ये लोग बाहर खोज रहे हैं, वो उनके अपने कर्मों में ही छुपा हुआ है। जो सवाल इनके मन में उठ रहा है कि हमारे लाइफ में ये इतनी प्रॉब्लम कैसे आ गई, इतनी समस्या क्यों आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो एक्चुअल में इनको खुद देखना चाहिए कि ये इनके अपने कर्म ही हैं जिसके वजह से इनको ये सारी समस्या फेस करनी पड़ रही है। दोस्तों यहाँ पे अब तीसरा कार्ड आया है द फूल का। और दोस्तों अब अचानक जो पूरी एनर्जी है वो बदलते हुए दिखाई दे रही है जब मैं इस कार्ड को कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि द फूल एक नई शुरुआत का कार्ड है, तो ये तो एक अच्छी बात है आपके लिए। और ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आप एक ऐसे रास्ते पर कदम रखने वाले हैं जहाँ पुरानी रुकावटें धीरे धीरे पीछे छूटती जाएंगी। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स अभी तक बने हुए हैं आपके लाइफ में, वो सब अब आपके जीवन से दूर होने वाले हैं। जो भी काम रुका हुआ था वो सब अब पूरा होगा, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। जैसे अभी तक आपने पेशेंस बना के रखा है वैसे ही रहें। अब मैं आगे जब देख रहा हूँ दोस्तों, तो ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि आप शायद अभी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर या किसी इंसान को लेकर, लेकिन यूनिवर्स पहले से रास्ता तैयार कर चुके हैं और बहुत जल्द आपको आपके सवालों का जवाब भी मिलने वाला है। जो सवाल अभी तक, जिन सवालों का जवाब आपको नहीं मिला है किसी सिचुएशन को लेकर, किसी इंसान को लेकर, तो बहुत जल्द उन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। दोस्तों अब हम इस कार्ड को देखें तो दूसरी तरफ आपके जो विरोधी हैं वो यही सोच रहे हैं इस समय कि आप बिना सोचे आगे बढ़ रहे हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि जिन लोगों ने इतनी समस्या आपके लिए पैदा की, आज आप बिना रुके बिना डरे आगे किसके दम पर आप आगे बढ़ रहे हो ये सोच रहे हैं। हालांकि देखा जाए दोस्तों तो आप किसी के दम पर आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये दूसरों का दम खम, दूसरों की हेल्प, इनकी ज़रूरत इन्हें है, आपको नहीं है। क्योंकि आपने जो भी किया, जो आप आगे भी कर रहे हैं, साफ दिख रहा है कि आप अपने दम पर कर रहे हैं, किसी और के भरोसे नहीं कर रहे हैं कोई काम। दोस्तों यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो प्रोटेक्शन है वो भी आपके साथ चल रही है, यानी आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन बनी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा इशारा है और यही कारण है कि जितना ये लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी लोग ट्राई कर रहे हैं, उतनी ही नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आती जाएंगी, चाहे ये कितना भी ट्राई कर लें। द फूल का कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि जब इंसान डर से नहीं बल्कि विश्वास से आगे बढ़ता है, तब किस्मत भी उसके साथ चलने लगती है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको पुराने डर छोड़ने के लिए यहाँ पर इशारा दे रहे हैं कि जो कुछ भी अभी तक आपके मन में कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डाल रहा था, कोई सिचुएशन, कोई ऐसी बात, तो अब उन सारी चीज़ों से आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। जो भी पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं, अब वक्त आ चुका है उनसे आगे बढ़ने का, उनसे सीख लेकर अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। क्योंकि आपकी नई कहानी पुराने लोगों की सोच से कई गुना बड़ी है और आप के लिए लाइफ में आगे बहुत अच्छा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। तो उस दिशा में अब आगे बढ़ना है। बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और अब हम उस एनर्जी पर पहुँचते हैं जहाँ आपको मैंने शुरुआत में बताया ना कि एक बहुत बड़ा बवाल किसी के दरवाजे तक पहुँचने वाला है। तो ये उससे जुड़ा हुआ संकेत ये कार्ड कहीं ना कहीं देने वाला है। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आपके विरोधियों के बीच एक जैसी मतलब सोच बिल्कुल नहीं बची है। यानी जो लोग इनका साथ अभी तक दे रहे थे, जो एक आप कह सकते हैं एक तरीके से जो एक ग्रुप आपके अगेंस्ट काम कर रहा था, अब मैं देख रहा हूँ कि आपस में इनकी इतनी नहीं बन रही है जितना पहले बनती थी। जितना एक मत इन लोगों की रहती थी, एक राय रहती थी किसी चीज़ को लेकर, उस तरीके से तो अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है सिचुएशन। पहले मतलब जो लोग एक साथ खड़े दिखाई देते थे, अब उनके बीच ही अलग अलग राय बनने लगी है। कोई किसी को दोष दे रहा है तो कोई किसी से जवाब मांग रहा है और कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर पूरी स्थिति इतनी उलझी कैसे। और यही वो एनर्जी है जिसे देखकर लगता है कि अचानक इनके दरवाजे पर लोगों का जमावड़ा लग सकता है। तो ये भी हो सकता है कि हम ये जिस विवाद की बात कर रहे हैं ये कोई बाहरी ना हो करके यही लोग, जो लोग आपस में ग्रुप बनाए थे, ये आपस में ही किसी बात को लेकर भिड़ने वाले हैं या ऑलरेडी भिड़ चुके हैं। वो टेंशन अब बढ़ता जा रहा है, तो कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है।
हर कोई अपने अपने सवाल लेकर खड़ा होगा, कोई जवाब चाहता होगा, कोई सच जानना चाहेगा, कोई पुरानी बातों का हिसाब मांगेगा और उसी समय कई ऐसे राज भी सामने आ सकते हैं जिन्हें लंबे समय से छिपा कर रखा गया था। यूनिवर्स ये इशारा दे रहे हैं कि जब लोगों के बीच मतभेद बढ़ते हैं तब जो सच्चाई है उसको छिपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आएंगी कि कैसे किस तरीके से आपको फंसाने के लिए ये सारे के सारे एक हुए थे, तो ये चीज़ अब छुप नहीं पाएगी इन लोगों से। और यही से आपके जो सवाल है उन सवालों का जो असली जवाब है वो सामने आने लगेगा। यानी बहुत सारे लोग जो अभी तक अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहे थे उनका भी असली चेहरा आपके सामने खुलकर सामने आने वाला है। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ, माँ कामाख्या देवी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे और एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कि इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स में हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे और ये जो 8 अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके शहर के नाम का भी पहला अक्षर हो सकता है जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, या आपके दुश्मन के नाम का भी पहला अक्षर हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए नेम इनिशियल्स यहाँ देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एस, देन वी हैव एफ, टी, एंड देन दिस इज सी, देन वी हैव जी, उसके बाद है के, इसके बाद है वी और लास्ट वाला है डी। तो ये रहे नेम इनिशियल्स। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।